नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। बंगला बगीचा मुद्दा विधानसभा चुनाव से पहले गरमाता हुआ दिख रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो एक बार फिर बंगला बगीचावासी नीमच नगर पालिका पहुंचे थे और यहां पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से उन्होंने मुलाकात की। किस तरह की मुलाकात की और क्या बड़ी समस्या है और किस तरीके से उनकी बातों को जो है नपा अध्यक्ष ने समझा है, किस तरह की समस्या है और किस तरह की बात उन्होंने रखी है। जी, बंगला बगीचा वासियों की समस्या जेन्युइन प्रॉब्लम है कि बहुत सालों से यहाँ पर जो इनको व्यवस्थापन के जो एक नया कानून जो लाए थे उसमें कोशिश की थी हमारी परिषद ने पिछली कार्यकाल में कि वो सुलझ जाए, पर कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ उसमें आ रही है, इसके चलते वो लोग व्यवस्थापन नहीं करा पा रहे हैं। तो जो संशोधन की जो एक डिमांड है बंगला बगीचा व्यवस्थापन कानून में, उसके लिए हमारी चर्चा हुई है। मैडम, अगर बात की जाए जिस तरीके से बंगला बगीचा में आपके सामने बात रही लीज रेंट को लेकर, टैक्स को लेकर, प्रीमियम को लेकर, कितना बड़ा एक उनके ऊपर जो बाहर नगर पालिका थोप रही है, जबकि वो उनकी जमीन ही नगर पालिका कह रही है ये जमीन आपकी नहीं हमारी है, तो क्या मानेंगे जबकि उनसे टैक्स लिया जा रहा है। देखिए, नगर पालिका का जो ये मैटर है, ये पिछली परिषद में जो प्रस्ताव भोपाल गया था संशोधन, वहाँ पर कुछ संशोधन वहाँ पर ऐसे हुए जो थोड़ा सा दिक्कत जिनसे हो रही है, कोशिश पूरी की गई थी कि इनको सॉल्व कर दिया जाए। हमारी यही मंशा थी कि ये जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और बंगला बगीचावासी को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। अभी जो कुछ रेंट प्रीमियम और लीज रेंट की बात करें या पेनल्टी की बात करें, और उसमें जो मेन इशू आ रहा है कि पंजीकृत व अपंजीकृत डॉक्यूमेंट्स, तो जो हिब्बानामा या वसीयत होती है उनको भी मान्यता मिले, और जो भी रेट्स हैं स्लैब रेट्स जिसमें 1, 3 और 8% है, 1000 स्क्वायर फीट से छोटे पे 1% है, और ऐसे ही 1000 से 3000 पे 3% है, और 3000 से 5000 पे 8% है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो उनको भी कम करने के लिए हम आने वाली परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव, एक मसौदा बना के हम भेजेंगे भोपाल पास करके, कि उसमें उनके जो स्लैब रेट्स हैं वो परसेंटेज कम किए जाएं, प्रीमियम के, लीज रेंट के, और उनकी जो पेनल्टी है वो भी कैसे, हमारी कोशिश रहेगी कि वो भी कम से कम लगे। और साथ ही साथ जो अपंजीकृत व पंजीकृत का जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है जो नहीं है उन लोगों के पास, उसके लिए भी हम आगे संशोधन करके प्रस्ताव में भेजेंगे। मैडम, जिस तरह आपने मसूदे की बात कही, अगर बात किया था एक मसूदा वहाँ से तैयार होकर आया था जिसमें मान्यता है कि हिब्बानामा भी माना जाएगा, हिंदुवादी बंटवारा भी माना जाएगा, अगर मसूदा आपने पढ़ा हो तो क्या मानते हैं यहाँ पर नगर पालिका के अधिकारियों ने इस मसूदे को पूरा जो बदल दिया, यहाँ पर वहाँ से तो बन के आया था। देखिए, वहाँ से जो आया है उसके जो इंटरप्रिटेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये नहीं लिखा गया था कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ही रिक्वायर्ड है, लेकिन जो उसमें मांगा था कि एक वैधानिक ही उन्होंने मांगा था। तो वो जो इंटरप्रिटेशन है उसका, अगर उसमें भी कुछ दिक्कत है तो उसमें हम एक क्लियर कट चीज़ लाके जो सबको एक सीधा सीधा रास्ता दिख जाए कि कैसे काम हो सकता है, तो उसमें शासन प्रशासन सब कोशिश करेगा कि हम ये जल्द से जल्द ये मैटर सॉल्व करें। क्या ये बंगला बगीचा वासी ये माने कि आपके कार्यकाल में जो है बंगला बगीचे का एक बड़ा मुद्दा है ये हल हो जाएगा। जी, मेरी 100% कोशिश रहेगी, 1000% कोशिश रहेगी कि बंगला बगीचा का जो प्रॉब्लम्स हैं वो संशोधन हो के कानून में, और हम राहत दे, बड़ी राहत जो लोग डिजर्व करते हैं और जो जेन्युइनली इनकी प्रॉब्लम है। मैं खुद चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक बंगला बगीचा वासी आपके सामने बैठे तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि वे अपने आप को जो है एक असहमा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे हमने कोई अफीम अपने बंगले में रख ली हो। क्या मानते हैं किस तरह का वाक्य उन्होंने सुना, किस तरह का डर जो एनडीपीएस का होता है जिसमें जमानत नहीं होती है, ऐसा डर इनके बीच में क्यों बना हुआ है। देखिए, कुछ अभी बीच में कुछ कानून आया था कि अगर पेनल्टी आप नहीं जमा कराएंगे तो कुछ एक्शन आप पे लिए जाएंगे, तो वो एक डर जो है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना कभी ऐसा होगा, क्योंकि लोकतंत्र है और जो हम पूरे आप सब मतलब सब मिलकर ही समस्या का समाधान निकालेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई दो पार्टी है, हम भी ये चाहते हैं कि बंगला बगीचा वासी जो है उनको राहत मिले और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। ये थे नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा, जिनसे मैंने बात की किस तरीके से बंगला बगीचा वासी मैडम से मिले थे और किस तरह की उनकी समस्या थी, क्या उनकी मांगे थी, उनको लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही बात किया है स्वाति जी जो हमारे सवाल थे उन सवालों के जवाब बारीकी से दिए। तब तक अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।